Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Raj, a CBSE class 12 grader. So in this video, I'm sharing my chemistry exam practical experience. So without any further ado, let's start our video. So कल था मेरा केमिस्ट्री एग्जाम का प्रैक्टिकल जो कि था 12 जनवरी मंडे को एंड मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ ड्यूरिंग माई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं स्कूल गया एंड एग्ज़ामिनर जो थे हमारे मैम थे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे तक आ गए थे। देन हमने हमारा बैग को हमारे क्लासरूम के बाहर रखा एंड सारा जो अपना स्टेशनरी आइटम था अपने टेबल पे लेके आकर बैठ गए। देन हमें अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की जो आंसर शीट रहती है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई। देन हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया। हियर यू कैन सी आपको भी अपनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा बाय योर स्कूल। सो हाँ, देन सबको अपने अपने रोल नंबर बताए गए, सब बच्चों ने अपने अपने रोल नंबर भरे एंड सबने अपना अपना प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा प्रैक्टिकल था 2 रूम में हो रहा था, रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2। तो जो रूम नंबर 1 थे, 1 से लेकर रोल नंबर 15 तक पूरे रूम नंबर 1 में बैठे थे एंड जो रूम नंबर 15 से लेकर एंड वाले रोल नंबर तक रूम नंबर 2 में बैठे थे एंड होपफुली मैं सेकंड में ही बैठा था। देन एंड पता है रूम नंबर 1 में है ना मैम थे। तो हमारी क्लास में मैम नहीं थे, सर थे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मतलब। देन ये क्वेश्चन पेपर में था, पहला क्वेश्चन था टाइट्रेशन मोहर सॉल्ट वाला या तो ऑक्सैलिक एसिड वाला, तो मैंने मोहर सॉल्ट वाला लिखा। देन एक डिटेक्शन प्रेजेंस ऑफ वन कैटायन एंड एनायन ऑफ इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्ट ये वाला किया मैंने। एंड एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, उसमें से मैंने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर से ही सारा कैलकुलेशन वगैरह सब रट के आ जाते हैं एंड जैसे ही उनको कॉपी मिलती है वो सारी कैलकुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गए, रिजल्ट पूरा छाप देते हैं। तो बताया क्या हुआ, बच्चे लिख रहे थे एंड मेरी क्लास के कुछ बच्चों ने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन सब भर डाला। देन मैम आई एंड मैम ऐसे ऐसे राउंड मार रही थी, तो बच्चों की कॉपी भी देख रही थी। तो मैम ने देखा, बेटा आपने तो यहाँ पर कैलकु अभी आप लैब में ही नहीं गए एंड आपकी पूरी कैलकुलेशन भी हो गया, ऑब्जर्वेशन भी हो गए। देन मैम समझ गए एंड बच्चे पूरे डर गए। अब मतलब बच्चे समझ गए भाई हमारा काम तो हो गया ख़त्म। दैन मैम जा रहे देख रहे बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक करी, वहीं पर एक्सप्लेन भी कर रहे नहीं बेटा इसको ऐसा करते ऐसा करते। होपफुली मैम मेरे पास नहीं है एंड मैंने पता है ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ नहीं लिखा था। तो हाँ, मेरा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। दैन मैं लैब में गया, टाइट्रेशन परफॉर्म किया, सारी रीडिंग्स को लिखा, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, कितना के मैंने 4 यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह सब लिखा एंड पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करी बाय यूजिंग द फार्मूला N1 M1 V1 तो हाँ, इससे मेरी मोलैरिटी आ गई KMnO4 की जो कि थी 0.011 m। फिर मैंने स्ट्रेंथ वगैरह भी फाइंड कर ली, तो जो कि था उसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू मोलैरिटी, जो कि स्ट्रेंथ आई थी मेरी 1.78 ग्राम पर लीटर। तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छे से डन हो गया था। देन प्रेजेंस ऑफ वन केटायन एंड एनायन इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। मेरा जो एनायन आया था वो था एसिडेट आयन मतलब CH3COO नेगेटिव एंड जो केटायन आया था वो था लेड आयन Pb2+। तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। देन जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो था कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो मैंने इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया एंड मेरा जो फंक्शनल ग्रुप था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए मैंने कौन सा टेस्ट किया था, मैंने है ना सोडियम बाइकार्बोनेट से पास कर दिया था तो CO2 गैस इवॉल्व हो गई थी। तो हमें समझ गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो हाँ, ये पूरा मैंने किया एंड देन बात आती है वाइवा। एंड पता है वाइवा सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, मतलब जो बच्चों का नाम A B C से स्टार्ट हो रहा था उनसे मैं ना एक बच्चे पे केवल 15-15 मिनट पूछ रहे थे। प्रैक्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक्टिविटीज़ पे पूछ रहे थे एंड जो चैप्टर से रिलेटेड भी पूछ रहे थे एंड प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड भी सारा पूछ रहे थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैंने है ना प्रोजेक्ट वर्क का वाइवा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, मतलब प्रिपेयर नहीं किया था। बाकी टाइट्रेशन का भी मैंने अच्छे से वाइवा प्रिपेयर किया था एंड फंक्शनल ग्रुप तो ऑर्गेनिक ही था तो वो तो मुझे आती है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा था बट स्टिल जब मेरे वाइवा की बात आई तो मैम काफ़ी जल्दी में निपटा रहे थे, मतलब 1-2 मिनट दिया। मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो उन्होंने मेरी प्रैक्टिकल फाइल्स चेक करी, दैन प्रोजेक्ट वर्क चेक करा एंड जो आंसर शीट थी मैंने जिसमें मैंने सारी थ्योरी वगैरह कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म किया था वो चेक किया एंड उसमें साइन वगैरह करी। देन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले पूछा कि तो जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट था उसमें कैटायन क्या था एंड एनायन क्या था। मैंने बोल दिया एनायन था एसिडेट आयन एंड जो कैटायन था वो था लेड आयन। हाँ, तो इसका टेस्ट उन्होंने पूछा तो मैंने बोला
हाँ, मैंने क्या बोला था? क्या था? हाँ, ये वगैरह इनऑर्गेनिक्स सॉल्ट इन्होंने ये पूछा, मैंने कैटायन एनायन बता दिया। दैट उन्होंने पूछा तुम्हें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिला था, तो मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका टेस्ट क्या था? मैंने बोला मैंने इसको है ना बाइकार्बोनेट से पास करा दिया, तो CO2 गैस इवॉल्व हो गई। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द बेसिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एल्डिहाइड, तो मैंने बोला फेरिंग टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट से पास करा दो तो हो जाएगा इसका बेसिक टेस्ट वगैरह। देन इतना ही ज़्यादा नहीं पूछा मेरे से, एंड बोला हाँ आप जा सकते हो, थैंक यू वगैरह। एंड देन अगेन मेरे से नाम पूछा अपना। तो मुझे लगा मुझे तो अब मिलने वाले हैं 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि मेरा वाइवा काफ़ी ज़्यादा बेटर गया, बहुत अच्छा गया। प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, एंड एज वेल एज मैंने आंसर शीट में भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया। तो ओवरऑल मेरा प्रैक्टिकल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 30 on 30। So this was my experience during my chemistry का practical exam, and do let me know your experience during your chemistry practical exam। and अब मेरा जो है PE का practical exam है, जो कि है 15 को, एंड देन लास्ट है फिजिक्स का, जो कि है 17 को। तो अभी मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड एक डिस्क्लेमर था, तुम्हारे टाइम पर है ना मैम जो या सर थोड़े स्ट्रिक्ट आ सकते हैं, तो बी अवेयर एंड काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।